नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी रेलवे में जॉब करते हैं और आप भी किसी डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह वीडियो ज़रूर सर्च कर रहे होंगे, तो इस आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इंडियन रेलवे के जो ट्रैक मशीन के बारे में इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, जो JEE पीवे LDC के और अपने TMC ट्रैक मशीन टेक्नीशियन थर्ड इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक मशीन के संगठन के कार्य के बारे में एक बार हम जानकारी कर लेते हैं। ट्रैक मशीन संगठन TMO ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर जो होते हैं TM ट्रैक मशीन के समग्र प्रभार के अधीन होगा। तो इसका जो सारा कार्य होता है ट्रैक मशीन का, वो चीफ इंजीनियर ऑफ ट्रैक मशीन के अंडर में होता है। जोनल रेलवे TMO निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। तो जोन लेवल पर जो TMO ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, पहला कार्य है प्रशिक्षण एवं विकास सहित जनशक्ति योजना। दूसरा है ट्रैक मशीनों की योजना और तैनाती। तीसरा है ट्रैक मशीनों का संचालन एवं निगरानी। और चौथा है ट्रैक मशीनों की मरम्मत और रखरखाव। तो ये सारे जो कार्य हैं वो अपने TMO के अंतर्गत होते हैं। टैंपिंग मशीन और डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर, इनके जो कार्य हैं उनको बारे में देखिए। टैंपिंग मशीनों के जो मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं संरेखन में सुधार, और एक दूसरा है अनुदैर्ध्य और क्रॉस स्तरों का सुधार। तीसरा स्लीपरों के नीचे गिट्टी की टैंपिंग। तो संरेखन का सुधार अपने जो ये ट्रैक होता है इसका जो पैरेलल में इसका जो सुधार करते हैं इस तरीक़ा से। और दूसरा है अनुदैर्ध्य एवं क्रॉस स्तरों का सुधार। तो जहाँ क्रॉसिंग वगैरह होती हैं उनका भी रखरखाव, और लॉन्गिट्यूडिनल जो अपने है इनका सुधार, और स्लीपरों के नीचे की जो गिट्टी ब्लास्ट जो होती है उसके भी रखरखाव के लिए अपने ये मशीनें काम में आती हैं, ट्रैक मशीनें। देखिए, टैंपिंग मशीनों के बारे में जानकारी लेते हैं अपन। टैंपिंग मशीन ये अपने 3 तरीक़ा की होती हैं। प्लेन ट्रैक टैंपिंग मशीन, दूसरा है पॉइंट ट्रैक और क्रॉसिंग टेम्पर, और तीसरा है बहुउद्देशीय टेम्पर। तो प्लेन ट्रैक जो टैंपिंग मशीन होती हैं तो ये सिर्फ प्लेन ट्रैक पर ही काम करती हैं बिल्कुल, और पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए अलग होती है। तो इसमें एक तो होती है CSM मशीन, दूसरा है ड्यूमेटिक मशीन, तीसरा टैंपिंग एक्सप्रेस 3X और डायनेमिक टैंपिंग एक्सप्रेस। ये जो है प्लेन ट्रैक मशीन हैं, आपको ध्यान रखना है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग टेम्पर जो होती हैं उनमें यूनिमेट, दूसरा यूनिमेट 3S, तीसरा यूनिमेट 4S। और बहुउद्देशीय जो होती हैं वो है मल्टीपर्पज़ टेम्पर MTP और मल्टीपर्पज़ टेम्पर। ये इस प्रकार मशीनों का डिवाइडेशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, टैंपिंग मशीनों की महत्वपूर्ण असेंबलियाँ, इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ टैंपिंग मशीन। जो मशीनों के पार्ट होते हैं, यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि मशीन को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला पार्ट हो जाएगा इसका अपने इंजन। कौन सा हो जाएगा? इंजन। दूसरा है टैंपिंग यूनिट, जो अपने ट्रैक को टैंप करती हैं, टैंपिंग। उसके बाद में उसमें टैंपिंग यूनिट्स में टूल्स लगे रहते हैं, टैंपिंग टूल्स। चौथा है लिफ्टिंग एवं लाइनिंग यूनिट। पांचवा अपने सैटेलाइट यूनिट्स। छठा ट्रॉली लगी रहती है, एक ब्रेक सिस्टम। तो ये सारे जो पार्ट हैं अपने, ये टैंपिंग मशीनों की इम्पोर्टेंट असेंबलियाँ यानी यूनिट्स हैं। अब हम इनको विस्तार से देखते हैं। इंजन के बारे में आप सब जानते हैं कि इंजन जो है किसी भी मशीन को एक जगह से दूसरे स्थान पर यानी चलाने के लिए तो मेन चीज़ इंजन है। इंजन के ही बिना नहीं हो पाएगा ये सब। उसके बाद में आता है अपना टैंपिंग यूनिट। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र टैंपिंग इकाइयाँ प्रदान की जाती हैं। टैंपिंग मशीन निर्माण के आधार पर प्रत्येक रेल के लिए एक या अधिक इन्हें मशीन के फ्रेम पर माध्यम से लगाया जाता है। ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शक स्तंभों का कुछ मशीनों में टैंपिंग इकाइयाँ होती है और उपग्रह फ्रेम में फिट किया जाता है। तो टैंपिंग यूनिट जो हैं 2 या 2 से अधिक होती हैं और ये टैंपिंग मशीनों में लगाई जाती हैं। निर्माण के आधार पर रेल के हिसाब से ये लगाई जाती हैं।
ये देख लीजिए टैंपिंग टूल्स दिए गए हैं। तो ये टैंपिंग टूल जो हैं ये हैं टैंपिंग टूल, जहाँ पर ये अपने पैकिंग करती हैं, टैंप करती हैं स्लीपर्स को। इसके अंदर ये भी टैंपिंग टूल्स दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर जो ये अपने ट्रॉली होती है, जो छोटे वाले व्हील होते हैं, ये इसको ट्रॉली बोलते हैं। नेक्स्ट टैंपिंग टूल जो होते हैं, टैंपिंग टूल के ब्लेड के आकार एवं माप की गिट्टी के संघनन टैंपिंग की गुणवत्ता के पर असर पड़ता है। तो टैंपिंग टूल जो है उसके आकार, उसकी जो ब्लेड होती है उसके आधार पर ही माप पर गिट्टी के संघनन, जो गिट्टी की संघनन टैंपिंग की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। टैंपिंग टूल का आकार टैंपिंग मशीन के मॉडल निर्माण के आधार पर भिन्न होता है। टैंपिंग टूल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कार्बाइड शील्ड को अब टंगस्टन कार्बाइड टैंपिंग टूल कहा जाता है। तो जो टैंपिंग टूल है उसको बेहतर बनाने के लिए कार्बाइड टैंपिंग टूल कहा जाता है और जिसका उपयोग किया जाता है TCTT। नेक्स्ट ये टैंपिंग टूल्स दिए गए हैं। ये टैंपिंग टूल्स देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के टैंपिंग टूल दिए हैं जो इस तरीक़ा से इसमें अपने मशीनों में लगे होते हैं। लिफ्टिंग एवं लाइनिंग यूनिट। लिफ्टिंग और लाइनिंग यूनिट जो है के सामने स्थित होती है। लिफ्टिंग लाइनिंग यूनिट टैंपिंग यूनिट के सामने होती है। कहाँ पर होती है? ये टैंपिंग यूनिट के सामने। लिफ्टिंग सिलेंडर की सहायता से प्रत्येक तरफ रोलर कैंप हुक द्वारा की जाती है। तो किसी भी अपन ट्रैक पर जो लाइन है उसको उठाने के लिए इस प्रकार दोनों तरफ क्या होते हैं? हुक लगे रहते हैं, जिसको अपन लिफ्टिंग एवं लाइनिंग यूनिट कहते हैं। और ये जो है टैंपिंग यूनिट के जस्ट सामने लगे रहते हैं, जिससे अपने ट्रैक को ऊपर उठाया जा सकता है, हाई किया जा सकता है। देखिए ये जो है लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से ट्रैक को उठा सकते हैं। ये हुक लगे हुए हैं, इनको लिफ्टिंग एवं लाइनिंग यूनिट कहा जाता है। ये क्रॉसिंग पर इस मशीन में भी है, यूनिमेट में। इस तरीक़ा से ये ट्रैक को थोड़ा ऊपर उठा के फिर इसकी टैंप पैकिंग करती है। टैंपिंग मशीनों के प्रकार। टैंपिंग मशीन जो है एक प्लेन ट्रैक टैंपर। इस प्रकार की मशीनों का उपयोग सिर्फ प्लेन ट्रैक की टैंपिंग के लिए किया जाता है। तो इनके प्रकार देख लीजिए अपने। पहला है ड्यूमेटिक मशीन, दूसरा है CSM कंटिन्यूस स्क्वेजिंग मशीन, तीसरा है टैंपिंग एक्सप्रेस 3X और चौथा है डायनेमिक टैंपिंग एक्सप्रेस DTE 3X। तो 4 प्रकार की मशीनें हो गई ये। ड्यूमेटिक मशीन, CSM, टैंपिंग 3X और डायनेमिक टैंपिंग DTE 3X। ये आपको ध्यान रखना है प्लेन टैंपर मशीनों के नाम। ड्यूमेटिक जो मशीन होती है यह एक प्लेन ट्रैक टैंपर मशीन है। इसमें 32 टैंपिंग टूल होते हैं। आपको ध्यान रखना है कितने टूल होते हैं इसमें? 32 टैंपिंग टूल्स होते हैं। यह एक समय में 2 स्लीपर होगी, जैसा कि नाम से ड्यूमेटिक। तो ड्यू का मतलब हो गया यहाँ पर डबल। तो ये 2 स्लीपर की पैकिंग एक साथ कर सकती है, टैंपिंग करती है। इसका प्रति प्रभावी घंटा आउटपुट, जो इफेक्टिव आउटपुट होता है पर आवर, वो होता है 800 मीटर। यानी कि 1 घंटे में ये 800 मीटर की टैंपिंग कर सकती है। कितने की मीटर कर सकती है? 800 मीटर की टैंपिंग कर सकती है। एक साथ 2 स्लीपर की टैंपिंग करती है। ये देख लीजिए, ये टूल्स लगे हुए हैं जो एक साथ 2 स्लीपर की पैकिंग करते हैं। ये अपने ड्यूमेटिक मशीन है। यह भी ड्यूमेटिक मशीन का डायग्राम जो फोटो चित्र दिया गया है, आप इनको देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद में देखते हैं अपन टैंपिंग एक्सप्रेस 3X मशीन के बारे में। यह एक प्लेन ट्रैक टैंपिंग मशीन है। प्लेन ट्रैक टैंपिंग मशीन है जिसकी डिजाइनिंग, लाइनिंग, लेबलिंग एंड ट्विस्ट सुधार और स्लीपरों की टैंपिंग के लिए किया जाता है। इसमें जो है 48 टैंपिंग टूल्स वाली टैंपिंग यूनिट होती है। 3X में अपने 48 टूल लगे होते हैं और अपने ड्यूमेटिक में 32 टूल्स होते हैं, जो एक समय में 3 स्लीपरों की 3X है, यानी 3 स्लीपर्स को टैंप करती है। इसमें सिंगल कॉर्ड लाइनिंग एवं डबल कॉर्ड पैरेलल लेबलिंग सिस्टम का उपयोग
किया जाता है। तो ये जो है ट्रैक को एक तो लेबलिंग करने का काम आती है, एक ट्विस्ट जो होते हैं जहाँ कहीं ट्विस्ट पड़ा होता है उसको भी सुधारने के लिए, स्लीपरों की टैपिंग के लिए कार्य करती है। इसकी जो आउटपुट होता है, आउटपुट इफेक्टिव आउटपुट पर आवर्स, वो होता है 1600 मीटर, यानी 1 घंटे में ये 1600 मीटर टैंप कर सकती है। ये इसके डायग्राम दिए हुए हैं। 3x जो है एक साथ 3 स्लीपरों की पैकिंग करती है। यह भी 3x है, 09 3x। इस तरीक़ा का इसका डायग्राम है, आप इनको देख लिया और आपने इस काम में ले भी होंगे, ट्रैक पर काम में आने वाली है। ये 3x मशीनों के अपने चित्र दिए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट, CSM कंटिन्यूस स्क्वेजिंग मशीन। यह एक प्लांट ट्रैक टैंपिंग मशीन है जिसकी डिजाइनिंग, लाइनिंग, लेबलिंग, ट्विस्ट सुधार और स्लीपरों की टैंपिंग के लिए किया जाता है। इसमें 32 टैंपिंग टूल वाली टैंपिंग यूनिट होती है। इसमें भी 32 टैंपिंग टूल्स होते हैं। और किस में होते हैं इतने? ड्यूमेटिक में भी अपने 32 टैंपिंग टूल होते हैं जो एक समय में 2 स्लीपरों को टैंप करते हैं। दोनों में सेम यही है। इसमें सिंगल कॉर्ड लाइनिंग और डबल कॉर्ड पैरेलल लाइनिंग लेवल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसका जो पर आवर इफेक्टिव आउटपुट है वो होता है 1200 मीटर, जबकि ड्यूमेटिक जो होती है उसका अपने कितना रहता है? 800 मीटर रहता है। ड्यूमेटिक का होता है अपने 800 मीटर। नेक्स्ट देखिए, डायनेमिक टैंपिंग एक्सप्रेस DTE 3X। DTE 3X जो होती है यह एक प्लेन ट्रैक टैंपिंग स्टेबलाइजिंग मशीन होती है। इसकी डिज़ाइन लाइनिंग, लेबलिंग और ट्विस्ट सुधार और स्लीपरों की टैंपिंग के लिए किया जाता है। इसमें 48 टूल्स होते हैं। टैंपिंग टूल्स वाली टैंपिंग टूल लगी रहती है जो एक समय में 3 स्लीपरों को टैंप करती है। यह भी इसमें सिंगल कॉर्ड लाइनिंग एवं डबल कॉर्ड पैरेलल लेबलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसका जो इफेक्टिव आउटपुट पर आवर्स होता है वो होता है अपने 1600 मीटर। ये दे रखा है अपने DTE CSM के चित्र दिए हुए हैं। ये सारे के सारे CSM है। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम यूनिमेट यानी जो पॉइंट टाइम क्रॉसिंग मशीनें होती हैं और बहुपर्पज़ मशीनें, बहुउद्देश्य मशीनें होती हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस LDC एग्ज़ाम के लिए, JEE PBA और ट्रैक मशीन TMC टेक्नीशियन 3rd के लिए पूरा सिलेबस करवा जाएगा। और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए।